हाँ दयाल जी, देखो ना भाई कैसा सूख गया हूँ। माफ करना अमरनाथ, मैं रास्ते में रुक गया था। हेलो डॉक्टर, कहो क्या खबर? भाई क्या बताऊँ, महल्ले देखता फिर रहा हूँ। चलो बेटा आओ, चलो आओ आओ। अच्छा दयाल जी, तुम्हारा दिमाग भी कुछ खराब? क्यों? जरा देखो तो, इस धूल भरे बिछौने पर मैं बैठ कर जाऊँ? फिर हैजा, ताउन। दुर्गा दुर्गा दुर्गा, देखो कैसी बातें करता है। बिछौना किस तरह बिछाते हैं ये तक नहीं जानता। देखो तो। अरे ये क्या दिल लगी है? अरे ये क्या मजाक है? अरे गिर जाऊंगा गिर जाऊंगा। अरे क्या दिल लगी है? अरे ये क्या मजाक है? ए भैया, ये सामान तो सब अस्पताल जाएगा ना? हाँ भाई। बादल सब ले चल। शिव कुमार चलो। डॉक्टर, अब की हैजा क्या बहुत है? अरे भाई अभी तक तो कोई बुरी बात मालूम नहीं हुई, शुरू ही से रोकथाम कर दी गई है ना। बाजा कहाँ बज रहा है? बुलाई चंडी के मंदिर में। बुलाई चंडी? हाँ, जिसे ये लोग हैजे की देवी बना बैठे हैं। बाप रे, तो ये लोग हैजा और भी फैलाएंगे। जी हाँ, नीचे के पर्दे में पिछले साल की तरह इस मरतबा भी ये लोग हैजा घर घर पहुंचा देंगे। डॉक्टर डॉक्टर, तुम रोगियों को देखो और हम इन धर्म के रोगियों की खबर लेंगे। शिव कुमार आओ तो, इस दफा गांव में हैजा हरगिज फैलने नहीं देंगे। अरे काका, नहीं अरे काका जी। चुड़ैल पाजी, साथ से निकाली हुई जी क्या सूजी बढ़ा रही है? तू पूजा देने आई? क्षमा करो, पैर पड़े हरी काका। श्रवणी काका, अभी न माना करो, आप ले जाइए, ले जाकर के मुझे ला दीजिए। बाबा की हैजे से अब जान जा रही है। अरे अरे अरे, घूमत बैठियो बहन, घूमत बैठियो बहन। हटा हटा बरदात को। आह मर्दारी, हाथ तो देखो। कैसी चौकी, मोटी भैंस, इतने मर्दों को नाच दिखाने आई क्या? बाबा ने क्षमा करो, पैर पड़ी श्रवणी काका। एक दो फूल जरा सा चलने में पाते ही बाबा बच जाएंगे। क्षमा करो। मार बरदात मुर्दार को मार। देखा देखा, छू ही लिया पतित मुर्दार। बाबा ने माँ होलाई चंडी। बाजी चुड़ैल बदकार, तू बुराई मना रही है? तब तो खो नहीं अमरनाथ, मारो इसे, मनहूस को मार ही डालो। हिम्मत देखो। देखा देखा, समाज में हुक्का पानी बंद है, दांत से निकाल दिया है, तब भी कमबख्त गांव में मर रही है। बस चलो। अमरनाथ, एक बात तो पूजा दे दो। शिव कुमार, बेनी काका को कांदा हुआ है, अस्पताल तक पहुंचाओ। ब्राह्मण को अस्पताल कैसा? 72 रात के साथ? बहुत करीब। बेनी काका ब्राह्मण? मैं तो जानता था समाज से पतित हैं, निकाले हुए। आओ। अरे देखते क्या हो, ये सब आजकल के छोकरे हैं। एक बार चलो तो जरा देखें राय महाशय कोई उपाय करते हैं या नहीं। ब्राह्मण को ले जावे अस्पताल में। चलो 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 चलो, चलो। अमरनाथ, आओ, मैं इन हाथों से तुम्हारी पूजा चढ़ा देता हूँ। क्या पेट हल्का कर लिया? दयाल जी, हाँ, बूढ़े आदमी पालकी के झटके और उस पर ये हाथ पांव बहुत दुख रहे होंगे। जरा ठहरो, लाओ हाथ पांव दबा दूं। रहने दे, जरा टिंचर आइडिंग लगा दूं। इतनी खैर ख्वाही जताना नहीं होगी, सब जानता हूँ। चल ना, जरा बाबू के पास चल। शिरोमणि ब्राह्मण। अच्छा, वहीं रहे। दुनिया की सारी जातों में खेलकर और हुहा करके होनहार पुरुष बाप के पास पहुंचे हैं। जी, गांव में कलरा हो गया है ना, तब भी देर न होती, लेकिन बेनी काका को अस्पताल पहुंचाने में समाज से अलग सही। फिर भी बेनी है तो ब्राह्मण संतान, बीमार होने पर भी उसे 36 जातों में ले जाना किसी तरह भी ठीक नहीं हुआ। खामखा थोड़ी शिरोमणि ठाकुर तेरी शिकायत करते हैं। अच्छा, तुम्हारे इम्तिहान का क्या हुआ?
उम्मीद तो है कि पास हो जाऊंगा। मुर्दे शुर्दे तो अब काटने नहीं पड़ेंगे। नहीं पिताजी, चारा ही क्या है, डॉक्टरी में ये काट छांट तो क्या, सभी कुछ करना पड़ता है। और हमारे शिरोमणि ठाकुर तो मौजूद ही हैं, प्रायश्चित की वो कोई ना कोई तरकीब निकाल ही देंगे। क्या कहना है मेरे शेर, दोष भी करेंगे और प्रायश्चित भी करेंगे, मगर अपने बुरी हरकतों को नहीं छोड़ेंगे। जात धर्म नहीं मानेगा तो फिर जा गोबर खा। गोबर? अच्छा अच्छा, जाओ अब नहा धो के खाना खा लो। ऐसे दे। चलो बेटा बेटा, चलो पहले तुम्हें गोबर खिलाकर शुद्ध कर लूं। चलो। अरे मर जाऊंगा मर जाऊंगा चलो मर जाऊंगा। चलो। हालत ज्यादा खराब हो गई है। क्या हुआ? होगा क्या, एशियाई कॉलेरा, इसका इलाज ही क्या? अच्छा चलो तो देखें। हृदय से ज्यादा तो बेनी काका को अपने लड़की की फिक्र है कि उनके बाद उस बेचारी का क्या होगा। रह में सीखने लगते हैं कि जैसे कुछ लोग उनकी लड़की को खींचे लिए जा रहे हैं। बेनी काका तो ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे के मेहमान हैं।
तो ये है अमर भैया कि अगर बस चले तो ये पाजी बदमाश न जाने माया की क्या गत करे। इतना जुल्म सिर्फ 30 रुपया तिलक में कम होने पर लड़के का बाप लड़के को शादी की पीढ़े से उठाकर बारात वापस ले गया। इस बच्ची राय कि इन बाजी समाजियों ने बेनी काका की लड़की माया को रात से निकाल दिया, अब शादी भी नहीं होने देते। इस जुल्म के खिलाफ हमें कुछ न कुछ करना ही चाहिए। और धन्य है इन ब्राह्मण नौजवानों को, इनमें से किसी को भी यह नसीब न हुआ कि उस वक्त शादी के पीढ़ पर बैठकर इन लोगों को मुसीबत से बचा लेता। बदमाश शिरोमणि ठाकुर के हाथों से माया की धर्म रक्षा करने में बेनी काका ने बड़ी बड़ी मुसीबतें उठाई हैं। माया को अगर शादी बगैर और पतित करके ये लोग रख सके तब वो खिड़की में से मेरी लाठी, मेरी लाठी। बाबा कोई तो नहीं है बाबा? कोई नहीं। बाबा रहने तक न जाने क्या क्या बक रही है, जबान से कटक रही। माया बेटी। बाबा बेनी काका आप निश्चिंत रहें, मेरे होते माया का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ भगवान तेरा भला करे। माया बेटी। वही मार लिए जाता है, लिए जाता है। शिरोमणि वो भागता है, मेरी लाठी, मेरी लाठी। बाबा बाबा जल 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 जल। माया माया नारायण नारायण माया। बेनी काका
दुनिया से मिट जाए। बाबा, बेनी काका। कौन? बेनी? वो तो जी हाँ, लेकिन बेनी काका मरने से पहले अपनी लड़की का हाथ मेरे हाथ में। अमरनाथ, मरने वाले की आखिरी तमन्ना से इनकार न कर सका बाबा। जरा ही देर पहले शिरोमणि की बात का भरोसा न करके घमंड के साथ ये कहा था कि राजा श्रीनाथ राय चौधरी की संतान अपने खानदान की इज्जत को अच्छी तरह समझती है। वो अपने पिता को इतना कठोर दुख नहीं दे सकती। आपके दिल को इतना कठोर दुख होगा ये मैं जानता था बाबा, लेकिन क्या करूं, उपाय न। अमरनाथ, तुम ना समझ हो। सिर्फ मुझे को नहीं, तुम्हारे माता पिता, तमाम घराने, पूरे कुंबे की आत्माएं साथ रही होंगी। बाबा, आओ मेरे साथ आओ। तुम इनके में सोचते हो पूरी ब्राह्मण, जो ब्राह्मण में सबसे बड़ा, गौतम श्रेणी में, इज्जत में, हर बात में एक से बड़ा हुआ था। श्रेणी ब्राह्मण होने पर भी कम दर्जे का ब्राह्मण था। और फिर वो लड़की के ब्याह के समाज से निकाला हुआ था। उसकी लड़की तुम्हारे ब्याह के लायक नहीं। उसके ब्याह के पीढ़े पर से तो वर उठ गया था बाबा, उसका ब्याह तो हुआ नहीं। हिंदू शास्त्रों से ये अद्विया विद्या है। हिंदुओं में ऐसी लड़की का विद्या नहीं हो सकता। ऐसी अद्विया ही स्वामी की ठुकराई हुई लड़की के साथ तुम्हारी शादी न हुई न हो सकती है बेटा। बेनी काका के सामने मैंने उसे अपनी स्त्री मान लिया है। धर्म, समाज, अपने पराये, कोई भी उसे तुम्हारी स्त्री नहीं मान सकता। अच्छा, उसकी जिंदगी बसर करने का मैं बंदोबस्त कर देता हूँ। उसे किसी आश्रम में भेज दो। मेरा फर्ज मुझे रोकता है बाबा। बेटा, बेटा, यही राजा श्रीनाथ राय चौधरी हैं, रायधाम गांव के बसाने वाले। तो बिल्कुल इन्हीं की सूरत है। आज क्या तो इनकी नस्ल का नाम निशान तक मिटा देना चाहता है? क्या इनका तमाम किया धरा मिट्टी में मिला देना चाहता है? मैं वादा कर चुका हूँ बाबा, मैं मजबूर हूँ। अपने पुरखों की बद्दुआएं न लो बेटा। बेटा, बेटा, तुम अपने माता पिता और अपने पुरखों बुजुर्गों की आत्माओं को स्वर्ग में चैन लेने दो। मुझे अपने खानदान की इज्जत और नाम को ऊंचा रखने के लिए कठोर कर्तव्य पर मजबूर न करो। इस घराने के नाम के कारण मैं उस लड़की को अपनी बहू कभी नहीं बना सकता। इस बुढ़ापे में मुझे मजबूर न करो कि मैं उसके साथ तुम्हें भी छोड़ दूं। यह धर्म इन सबसे अलग कर देता हूँ। इतनी बड़ी राज घराने के नाम, इज्जत, शान, जिम्मेदारी, राजमहल, इनमें से किसी एक का भी तुमका हक न रहेगा। बेटा, बेटा, मुझे ये सब कुछ मंजूर है बाबा। आज से मैं जब तक जिंदा रहूंगा रायधाम गांव के राय घराने की संतान अपने को न बताऊंगा। इस घराने की किसी चीज पर भी मैं कभी अपना हक न जताऊंगा। आशीर्वाद दीजिए बाबा, सच्चे कर्तव्य के कठोर दुख के सहने की शक्ति मुझ में भी आप ही की इतनी हो जाए।
ये समझती हो कि तुम्हारी वजह से मुझे बहुत नुकसान हुआ, मेरा कुछ नुकसान नहीं। और तुमको हर वक्त इस तरह की सोच फिक्र में देखकर एक बात का तो पता चल गया, यही कि अमरनाथ की स्त्री माया देवी अमरनाथ से बहुत मोहब्बत करती हैं। वो देखो एक ट्रेन आ रही। मजाक छोड़ो, मैं अपने आप को किसी तरह भी माफ नहीं कर सकती। मेरे लिए तुमको कितनी मुसीबतें उठाना पड़ी, अपना इस मोहब्बत से बनाया हुआ अस्पताल भी छोड़ना पड़ा, यहाँ तक कि गरीब दुखों की सेवा जिसे तुम जिंदगी का सबसे जरूरी और बड़ा काम समझती थी, उसे भी छोड़ना पड़ा। उसे तो नहीं छोड़ा, वो नहीं छूट सकता। तो क्या तुम वहाँ लौट जाओगे? नहीं। तो फिर बताता हूं। पहले इसे खा लो। खाओ खाओ, नहीं तो मैं कुछ नहीं बताऊंगा। हाँ, अब सुनो, ये जमीन मेरे दोस्त अक्षय बाबू की है, उन्हें मैंने चिट्ठी लिखी है। अगर उन्होंने मंजूर कर लिया तो यहीं एक अस्पताल बनाएंगे और ये छोटी सी दुनिया यानी हम और तुम इस देहात के तमाम गरीब दुखियों की सेवा करना शुरू कर देंगे। और क्या? और कहेंगे, जब तक मेरा जब तक मेरा आसिदा में रमता देवी यही बदरिया सारी, जब तक मेरा सूख पेड़ की यार जार है रत से भरी पिचकारी, जैसे लाज का घूंघट काढ़े कोई सुंदर नारी, आसिदा में रमता देगी यही बदरिया कारी, कब तक मेरा अंधियारी, कब तक मेरा कजरी नयन की पूर्व समझो तारे नयन की ज्योति, तारे नयन की ज्योति, जुगनों जुगनों बन के चमक रही है, छुपे हुए यारी आसिदा में रमता देगी यही बदरिया कारी, जब तक मेरा सके। अरे हाँ हाँ, उनसे भी कहीं ज्यादा, वो सब क्या लिया रहे हैं। आओ 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 आओ, चलो संभाल के लाओ, संभाल के लो।
संभाल के। वहाँ उस तरफ लेके जाओ उसको, वहाँ वहाँ। तो फिर माया और बता। बल्ली मंगल सेवा सदन, तो सुंदर लगा चमेली का तेल। हाँ, जैसे ये सब तुमको माँ बोलते हैं। अरे डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू लाओ। क्या रे, तुम बोले थे अच्छे हो तो पाओगे। किसने बताया कि तू अच्छा हो गया? तुझे तो छुट्टी नहीं है? हाँ हमें छुट्टी है। माँ से पूछो तो। है माँ? हाँ। माया, यही है तुम्हारी सच्ची असली जीत। नहीं, सबसे असली आनंद। हाँ, माँ बनने का आनंद। माँ की तरह सेवा करके तमाम बीमार बच्चों को मरने से बचा लेने का आनंद। अच्छा बोलो तो ये गुड या पैसेंजर? पैसेंजर। अच्छा, आप या डाउन? अब अरे इसके बाद? इसके बाद भारी खुशखबरी। क्या? अक्षय बाबू इस जगह 2-2 ट्यूबवेल लगवाए देते हैं। बड़ी से अच्छी खबर। ओह, महारानी के लिए जैसे ये कुछ हुआ ही नहीं। मैं इसे भी अच्छी खबर सुना सकती हूँ। कौन सी जी? समझो। समझूं? अच्छा ठहरो, बताता हूँ। देखो, तुम्हारी उस प्यारी बिल्ली ने आज 2-4 चूहे पकड़ लिए होंगे। नहीं समझे। ये भी नहीं तो फिर वो बुढ़िया धात्री शिबू की माँ तुम्हारे सामने हमारे गुण के गाने गाई होगी। ओह, बड़े तो गुण वाले। मगर शिबू की माँ आई जरूर थी। अच्छा, तो हार गए हम। मगर तुम तो हमेशा जीता करते थे। अरे ठहरो ठहरो, खुशखबरी हम समझ गए। क्या? क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या हुआ? बात करते करते इतना उदास क्यों हो गए? पिताजी याद आ गए। माया, उन्हें बड़ी हसरत थी कि मेरा घर बसे, बहू आए और वो अपने पोता को अपने सीने से लगाएं। वो बार बार दयाल से कहा करते थे कि दयाल, घर सूना मालूम होता है। वो घर ही क्या जिसमें बच्चा न हो। चीख पुकार, हंसना रोना, दौड़ धूप तोड़ फोड़, यही सब तो घर की शोभा है। माया, हो सकता है कि पिताजी को जिसकी हसरत थी वही पोता ही हो, लेकिन उन्हीं को देखना नसीब नहीं। इतने नजदीक होने पर भी हमसे कितने दूर हैं। टूटेगा नहीं, शायद खैराती दवा खाना टूटा जा रहा है और यहाँ बुढ़े बाप का कलेजा नहीं पड़ रहा है। बाप का आशाएं और तुम्हें तमन्नाएं मिट्टी में नहीं मिल गई। जा जा, रुक कर जाए बर्बाद हो जाए। देख जाए, कभी उसका नाम मेरे सामने मत लेना। तो फिर छोटे बाबू ने जिसे इतनी मेहनत से बनाया था, आज उनके ना होने पर वही दवाखाना टूट जाए। हाँ हाँ, जाने दे, उनसे कह दे चले जाए, पैसा भी मैं नहीं दूंगा। बड़े बाबू,
वो मुझे भूल गया। मैं जानता हूं जया, वो मुझे बिल्कुल भूल गया। हाँ बहन, तुम जाओ, मैं हूँ, सभी तो है, नंतू की माँ है, सब अच्छी तरह समझ लिया है ना? हाँ बहन। ये शब्द क्या यहाँ नौकर है? नहीं, ये तो रोगी के साथ आई हूँ, लेकिन ये लोग बारी बारी सभी की सेवा करती हैं ताकि सब लोग की सेवा करना सीख जाएं। वो कहते हैं इसी तरह घर घर सेविका तैयार करना होगी जिससे छोटे छोटे रोगी अस्पताल तक न आए। जी जी, तुम्हारे स्वामी जीत रहे हैं। हाँ, सिर्फ शतरंज में। संभालो डॉक्टर, अब संभालो। ये छोटा सा पैदल तुम्हारे जंगी वजीर को मारे दे रहा है। बचाओ, अपने वजीर को बचाओ। ओ, अरे एक ही सुनती हो, गाड़ी आने में सिर्फ 15 मिनट रह गए हैं। मालूम कहाँ है, क्या कर रही है? बचाओ, अपने वजीर को बचाओ, बचाओ। तुम यही हो, खेल देख रही हो, बड़े मजेदार खेल। देखो देखो, गोकुल, ओ गोकुल, उठ। अब और शतरंज। हाँ, जो डॉक्टर, क्या सोच रहे हो? ये तुम्हारी पल्ली सेवा नहीं है, ये शतरंज है, शतरंज। अक्षय बाबू, इतना कुछ दान किया, लेकिन अस्पताल को एक नजर देखा तक नहीं। समझ गया, क्या समझ में नहीं आई होगी। लो डॉक्टर, मैं दिखाई देता हूँ। डॉक्टर, जीवन भी शतरंज का एक खेल है, एक चाल भी चूके तो समझ लो कि स्मार्ट। अरे गोकुल, जल्दी कर, गाड़ी छूट जाएगी। अरे जी, चल। अरे आओ आओ आओ, अरे ओ गोकुल, जल्दी आओ। अक्षय बाबू, आप गांव में भी कभी कभी आ जाए कीजिए। गाँव में आऊँ? गाँव में कहाँ जाऊँ? गाँव क्यों आऊँ? अभी पढ़े लिखे भले आदमी से गाँव आते हैं। अच्छा अक्षय बाबू, आपको गांव कभी नहीं याद आता? गाँव याद नहीं आता? जरूर याद आता, बराबर याद आता। कौन कहता याद नहीं आता? मैं तो अपने कॉलेज के लड़कों से बराबर यही कहा करता हूँ, गो बैक टू द विलेजेस, जाओ वापस जाओ। और तुम्हारे काम के बारे में वो सब जानते हैं। और आपने जो मदद की है उसके बारे में? मदद पड़ी तो ये 1.5 चार जमीन। अजी तुम क्या कर रही हो? तुम तो मेरा तेरा डुबाओगी। देखो सिग्नल हो गया। अजी जल्दी करो। ओ गोकुल, भाभी, हमें तो भूलना जाना। झूठे नहीं, जीते रहो। मैं यूं ही आशीर्वाद दूंगी। क्या तुम्हारे लड़का हो? लड़का सर्दी ज्यादा है ना? हाँ, सुनो। कहो। भाभी ने कहा है। क्या कहा है? लड़का हो। कहो। जानते हो, लड़का बड़ा होकर लिखना पढ़ना सीखकर हमसे क्या पूछेगा? क्या पूछेगा? पूछेगा कि आदमी मरता क्यों है। उसके बाद जब वो बार बार यही देखेगा कि हम लोगों को जितना कुछ करना चाहिए उतना नहीं कर सकते, तब वो डॉक्टर ही पढ़ेगा, इलाज से पास करके बहुत बड़ा डॉक्टर होगा। उस वक्त तो हम लोग बूढ़े हो जाएंगे। हम दोनों बूढ़े बुढ़िया अपने लड़के के हाथ से दवा लेकर गरीब दुखों को देंगे। सब कहेंगे कि इतनी अच्छी दवा किसकी? हम कहेंगे कि हमारे लड़के की। तुम बड़ी चोर हो। मेरे दिल की बात चुराकर अपनी बताकर बयान कर रही हो। और उसके बाद क्या होगा जानती हो? क्या? उसके
इसके बाद हम लोगों का ये लड़का हमारे इस सेवा सदन को देखेगा, गरीब देहातियों की देखभाल करेगा, हम लोगों की भूल चूक सुधार देगा, हम लोगों को सेवा के बहुत से तरीके सिखाएगा और हम उस सीखे हुए तरीके पर हिंदुस्तान भर के हर एक गांव, हर एक बस्ती से बीमारियां दूर करते फिरेंगे। और जैसा हम कुछ नहीं कर सकते। वो अपनी बुढ़िया माँ को कुछ करने ही नहीं देगा। अच्छा, उस वक्त तो बड़ा हो चुका होगा, फिर भी दौड़ता हुआ आकर मेरे गले में बाहें डालकर कहेगा माँ, और मैं माया, 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 चलो उधर चलो। प्रहलाद, प्रहलाद, शिबू की माँ को तो बोला। तुम जरा से में घबरा जाते हो। तुम नहीं जानती माया। बाबू, डॉक्टर बाबू, बाबूजी, बाबूजी, मेरी स्त्री को बताइए बाबूजी। क्या हुआ है श्रीदान? सुबह से तड़प रही है, बहुत तकलीफ है, मुझे बच्चा नहीं चाहिए बाबूजी, मेरी औरत बच्चा। आज मैं कहीं नहीं जा सकता श्रीनाथ, तुम दवा ले जाओ। तब वो नहीं बचेगी बाबूजी, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, जरा चलकर उसे देख लीजिए। आज मैं किसी तरह भी नहीं जा सकता श्रीनाथ। नहीं, ऐसा न करो, जाओ। ये कैसे हो सकता है माया? जरूर हो सकता है, तुम जाओ। लेकिन यहाँ शिबू की माँ है, मुझे भी सब सिखा चुके हो, अगर कोई ऐसी ही बात होगी तो कहला भेजेंगी। तुम नहीं समझती हो माया। मेरी बात मानो, डॉक्टर होकर अगर किसी तरफते हुए को न देखो तो भगवान को बुरा लगेगा। तुम जाओ, जाओ, जाओ। क्या हुआ है? कुछ नहीं, जल लाने जाती। मौसी, लकड़ी। ये रोता क्यों नहीं? कौन कौन नहीं रोता ठाकुर जी? तुम्हारा लड़का, तुम्हारी बीवी अच्छी है, और मेरा बच्चा बचेगा रे बचेगा। जरा गरम जल दे तो उधर, जरा गरम जल। जिंदा है बाबू, बचेगा। अरे हाँ, बच जाएगा। श्रीनाथ, हमारे मकान से कोई खबर आई थी रे? नहीं तो। गरम जल। श्रीनाथ, हमारे मकान से कोई खबर आएगी हमें बुला लेना। जी अच्छा। हमारा दवा का बैग ला। बाबू, 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 बाबू। क्या है? बाबू को बुलाने आया हूँ। कहाँ से? बाबू के घर से। और कहाँ से? ओ, आओ। बाबू, बाबूजी, डॉक्टर बाबू, बाबू, बाबूजी, डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू, बाबू, मैं प्रहलाद हूँ। प्रहलाद आया है। डॉक्टर बाबू, 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 बाबूजी, बाबू, क्या? बाबू, मैं हूँ प्रहलाद, आपको बुलाने आया हूँ। डॉक्टर बाबू, बाबू, बाबूजी, बाबू, माँ का बुरा हाल है बाबू।
उधर भी बंद है। अरे बुला दे, डॉक्टर बाबू को बुला दे। तुम्हें बुला। बाबू, बाबू, मैं हूँ प्रहलाद बाबू। बाबूजी, बाबूजी, बाबू। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या क्या? बाबू से लड़का हुआ है। बहुत अच्छा। तुम्हारा लड़का बच गया श्रीनाथ, अब कोई डर नहीं। बाबू, लड़का हुआ है, बहुत सुंदर। बार बार यही देखेगा कि हम लोगों को जितना कुछ करना चाहिए उतना नहीं करते, तब वो डॉक्टर ही पढ़ेगा, इलाज से पास करके बहुत बड़ा डॉक्टर होगा। उस वक्त तो हम लोग बूढ़े हो जाएंगे। हम दोनों बूढ़े बुढ़िया अपने लड़के के हाथ से दवा लेकर गरीब दुखियों को देंगे। सब तुम्हें पूरी करना होगी। तलाश के बाद अब तुम मिले हो, अब क्या मैं खाली हाथ लौट जाऊं? हाँ। नहीं, हम नहीं जाएंगे। पूरा राजमहल सुनसान पड़ा है। बाप बेचारा पागलों की तरह इधर उधर रोता फिरता है। बेटा, बेटा, मेरी बात मान, लौट चल। बूढ़े बाप को इस तरह ना तड़पा बेटा। हमारे वापस जाने की तमाम राहें बंद हैं दयाल जी। उफ, राक्षस, राक्षस, माता जी को खा गया, बुढ़े बाप को रुला रहा है, अपनी स्त्री को खा गया, तब भी दयाल जी कहूँगे नहीं? दयाल जी का कलेजा फटते दिखाई नहीं देता? उस सुनसान कोठी में अकेले कोई टिक सकता है? बूढ़ा बाप अगर आज किसी को पाले तो क्या यूं ही ले लेगा? हम जानते हैं। तुम जानते हो? देखो तो जालिम, तू किस तरह गवारा करता है? दयाल जी। हाँ हाँ हाँ, मैं लिए जाता हूँ, देख ले। देखो तू मकान आता है या नहीं, देखो किस तरह तुझे जान पड़ेगा। दयाल जी, मैंने जो पिताजी को वचन दिया है उससे नहीं फिर सकता। बेटा, बेटा कहा मान, इसे मुझे दे, इसे मैं पालूंगा, मैं इससे दिल बहलाकर अपने दिन काटूंगा। दयाल जी, बेटा जरा मेरा भी ख्याल कर। तू जब इतना सा था, तुझे मैंने पाल पोस कर इतना बड़ा किया, आज मैं किसके सहारे जिंदा रहूं बता सकता है? किस सहारे मैं इस शमशान में पड़ा रहूं? दयाल जी, तुम जानते हो उसके लिए उसकी माँ की कितनी आशाएं, कितनी आरज़ुएं थी, हमें तो वो पूरी करना ही होंगी। दयाल जी, तुम जानते क्या हो? तुम किस तरह इसे पाल सकोगे? तुम्हें ना रुपया पैसा नसीब, ना कोई संभालने वाला। बेटा कहा मान, माँ को तो खा चुका, पिता को मरा कर रखा है, तू इसे बचा ना सकेगा बेटा।
अपने किसी को बचाने की शक्ति जरूर हमें नहीं है। अगर दयाल जी वायदा करो, माँ के बाद तुमने जैसे मुझे परवरिश किया था, इसे भी उसी तरह परवरिश कर सकोगे? लिखना पढ़ना सिखाओगे, डॉक्टरी पढ़ाओगे, इलाज से ये पास होकर लौट आएगा, माया की आशा आरज़ू सफल हो जाएगी। मैं ये सब कुछ करूंगा बेटा, मैं कसम खाता हूँ, ये इसे सीने से लगाकर कसम खाता हूँ, मैं ये सब कुछ करूंगा। और हाँ, बाबा को इसके बारे में मत बताना बेटा। कसम खाना होगी। कसम खाना होगी? हैं? अच्छा, मैं कसम खाता हूँ, मैं कसम खाता हूँ, ये ले, मैं कसम खाता हूँ। ना दयाल, ये सब झगड़ा तू यहाँ इसको लाकर ना भरा। पकड़ा था सड़कों का कूड़ा सड़कों पर फेंका। ये तो मुझसे ना होगा बाबू, इसे मैं जरूर पालूंगा। इसी को पाल पोस कर ये कह दिन किसी तरह कट जाए। बच्चे पालने पोसने की हसरत अभी तेरे दिल से नहीं मिटी दयाल। एक पर तो इतनी जान खपाई थी, क्या हुआ? नहीं दयाल, तू नादानी ना कर, इस मुसीबत को मेरे घर से दूर कर। नहीं बाबू, ब्राह्मण के लड़के को मैं सड़क पर नहीं छोड़ा सकता। तो फिर क्या, आस्तीन में सांप पाल, 2 दिन बाद वो भी किसी दिन। ब्रह्मा का लड़का? अभी ने तूने कहा कि रास्ते पर पड़ा हुआ मिला। ये देखिए ना बड़े बाबू। सच कहता है, किसी ने पाप आफत अपने सर से टाली है। कुछ सही, दत्त महाशय से पूछकर कलकत्ते के किसी आश्रम का आश्रम में भिजवा दे। ब्राह्मण के लड़के को 72 जातों में भेजकर क्या और पाप बटोरूं? ये आप क्या कहते हैं बाबू? तू पालेगा, जब भी तो 2 दिन बाद उन्हें 72 जातों में घुले मिलेगा ना। ये पाप यहाँ से हटा दे। जी नहीं बाबू, हमसे ये कभी नहीं हो सकता। अच्छा, तू क्या करेगा ये बता? तू इतनी नन्ही सी जान को कैसे पालेगा? जी, छोटे बाबू को भी इतनी ही नन्ही सी जान से पाला था। मान लीजिए आज अगर उनका कोई लड़का होता तो। जी ने हमें भी पाला था, वो उसे पालने के लिए बहुत बेचैन थे। हम उनकी तरफ देखभाल न कर सकते माया, इसलिए आज उनके हाथ में सौंप दिया है। तुम देख लेना, तुम्हारी तमाम आशाएं आरज़ुएं पूरी हो जाएंगी। तुम न घबराओ माया, न घबराओ। दयाल, अरे दयाल, बस यही क्या कर, और तुम्हारा काम ही क्या है? जैसे कहीं का राजकुमार, इसके लिए घोड़ा तैयार हो रहा है। मैं कौन? कोई भी नहीं। मेरी आवाज सुनने की जरूरत ही क्या है? अगर तुमको इसी सब में लगे रहना है तो हमसे साफ साफ कह दो, हम किसी आश्रम में चले जाए, तुम लोग इस घर में रहो। अच्छा, हमको चूल्हे में झोंको, उस नन्ही सी जान को कुछ दूध भी दिया। ये ग्वाला दूध में पानी मिलाता है, इसीलिए। पानी मिलाता है? वही दूध से पिलाते हो? पिलाओ, दो, बीमार पड़े मरे कहीं। इतना पाप बटोरों के रखने का ठिकाना भी ना मिले। जी, इसीलिए तो झगड़ा कर रहा था। झगड़ा कर रहे? जी हाँ। ग्वाले तो सब ईमानदार होते हैं ना, पानी मिलाकर नहीं दे। अरे अच्छा दूध अगर पिलाना चाहो तो जाओ गाय लाओ। अगर इस अजाब को रखने के लिए घर में जगह हो सकती है तो गाय रखने की भी जगह हो सकती है। जा गाय ले आ। वो मेरे कमरे में क्या करने गया? कौन है? यह क्या कर रहा है? भाग बदनसीब। चल कम वक्त,
ये क्या, ये सब किसने गिराई हैं? मैंने। ओ शैतान, देखता हूँ सच बात बोलने का साहस तुझमें भी है। इधर आ। क्या चाहिए? घोड़ा। क्या? घोड़ा। ओ राजकुमार, घोड़े पर चढ़ के दुनिया देख रहे? जा। भाई दादू सोमनाथ, आओ आओ मेरा बेटा। कोई रोता है? ये लो घोड़ा, जाओ जाके खेलो। क्यों रे, साहब बहादुर तो नहीं बन गया? अभी अपनी रस्में याद है? ये अमरनाथ ने तो शिवानी, अरे ओ शिवानी, अरे शिवानी। जी पिताजी। क्या अमरनाथ आए? क्या काका जी आने का है? अरे हाँ, मगर अब तक तो आए नहीं। भगवान जाने कहाँ रहता है, क्या करता है। काका जी, आपके आने में देर होने पर पिताजी घबरा रहे थे। चलिए चलिए। पिताजी। हाँ? कौन अमरनाथ? आओ जी आओ, देर न करो, जल्दी से बैठ जाओ। पिताजी, काका जी तो थके हुए आए हैं, कुछ कॉफी तो लेने दीजिए। अरे बाबा, यहीं ले आ, जा जा जल्दी से यहीं ले आ। अमरनाथ, सोमनाथ से मिले थे? हाँ। बातचीत हुई थी? हाँ। वही दुखियों की सेवा के बारे में बातचीत हुई होगी। हाँ? उसने क्या कहा? कहा कि मेरा सब काम संभाल लेगा। वो मारा, जान बची, अब सोचना क्या है। अब दिन रात तुम होगे, हम होंगे और शतरंज होगी। है? चाल चलो, हेलो बड़े बाबू, आ जाओ, इधर आओ, इधर आओ, बड़े बाबू इधर आओ। जी देखिए ना। क्या?
दयाल जी ने इलाज के शास्त्र का अपमान किया है। देखिए ना, बुढ़े के बदन में सुई चुभाकर वैद्यगिरी दिखाते हैं। विलायत की साथ साथ डिग्रियां पाए हुए डॉक्टर को तुम वैद्य कहते हो? ठहरो, मैं नौकरी पर जाने लगूं, जो जो इंजेक्शन की दवाएं तैयार करूंगा तब पहले तुम्ही को इंजेक्शन देकर आजमाऊंगा। इस घराने में किसी ने कभी किसी की नौकरी नहीं की सोमनाथ। देखिए, आजकल के लड़के जमींदारी की आड़ लेकर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने को बुरा समझते हैं। मैं इंडिया केमिकल को राय देकर बैक्टीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट खुलवा रहा हूँ। उसकी देखभाल मेरे सिर है और आपको 20,000 रुपए का शेयर लेना होगा। ये खून निकालने के गंदे कामों में मैं मदद करूं? कोई बात नहीं, रुपया डूबेगा नहीं, सूद के साथ आपके संदूक में वापस आएगा। मैंने इतने दिनों में जो कुछ हासिल किया है उससे जरूर फायदा उठाऊंगा। चौधरी, ऐसा कुछ तो जरूर करेगा जिस पर सारा हिंदुस्तान नाज करे। वो जो कुछ करने गया था उससे पता चलता है कि देश के वो बहुत काम आएगा। देश को उसकी बहुत जरूरत है। जरूरत है, जरूर जरूरत है। अब जो है जरूरत, तुमने एक मोरा भी इधर उधर किया तो साथ ही साथ 21 मार। देश को वो अच्छी तरह सुधार सकता है अक्षय बाबू। हम लोगों को चाहिए कि उसे देश की जरूरतें समझाएं, दिखाएं और उसे अपनी राह पर लगा लाने की कोशिश करें। कोशिश करो, जरूर कोशिश करो, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए इसके सिवा और कोई चाल न है और न हो सकती है। डॉक्टर सोमनाथ इंडिया केमिकल में काम करने लगे। जी काका जी, आपके इतने बड़े सोमनाथ हिंदुस्तान भर जिस पर घमंड करे उस सोमनाथ में नौकरी करनी, ना देश की सेवा ना कारोबार, नौकरी। ठीक काका जी, पिताजी दीदी ने डॉक्टर सोमनाथ के बारे में कुछ शेर लिखे हैं। डॉक्टर सोमनाथ लंबा दास हाथ में सफाई है, यूरोप में सिखाई है, विलायत का पास है, रोटियों की आस है, ऊंट जैसा लंबा है तब ले जाना खंबा है, उसकी दुम में धागा दुम दबा के भागा। तुम ठीक से जानती हो कि उसने नौकरी की है। ये देखिए डॉक्टर, अब तुम बड़े बुरे फंसे हो यार, बस यही तुम्हारा वारा न्यारा है। नहीं नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगा अक्षय बाबू, ये कभी नहीं हो सकता। जरूर हो सकता है। ये किस्मत? नहीं नहीं। क्यों नहीं? ओह अच्छा, तुम उसे रोकने वाले कौन हो बताओ तो जी। वो तुम्हारा कौन है? एक होनहार लड़का जिसे तुम्हें कुछ हमदर्दी हो गई, बस यही तो। उससे न तुम्हारा कोई रिश्ता और न नाता। नहीं नहीं अक्षय बाबू, ये कभी नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। उसे इससे बेहतर कुछ करना होगा और करनी ही चाहिए। काका जी, डॉक्टर, काका जी, डॉक्टर, काका जी। देश को तुम्हारी जरूरत है, दूसरों की गुलामी तुम नहीं करने पाओगे। बट हु आर यू? आप कौन है? मैं देहात का एक डॉक्टर हूं। तुमसे कुछ बातें करना है, जरूरी बातें। आइए। हमारे इस हिंदुस्तान के बसने वाले बेचारे बहुत ही गरीब हैं, नादार हैं, मोहताज हैं। न पेट में दाना नसीब, न तन पर कपड़ा। और तुम एक बड़े आदमी के लड़के हो, नौजवान हो, विलायत के पास किए हुए डॉक्टर हो। अगर तुम इन लोगों की भलाई के लिए कोशिश नहीं करोगे तो। मैंने आप तक देश की बुराई के लिए तो कोई काम नहीं किया। नहीं, बुराई के लिए तो कोई काम नहीं किया, लेकिन उसके नतीजे से बुराई होती है। इंडिया केमिकल ने जो तुमसे वेक्टोलॉजिकल रिसर्च डिपार्टमेंट खुलवाया है, कारोबार में नफा उठाने के लिए, हिंदुस्तान से बीमारियां दूर करने के लिए नहीं। और इसके लिए तो तुम विलायत गए नहीं थे। नहीं, ख्याल ये था कि ये सब विदेशी दवाएं देशी में बनाई जाएं
और कोई ख्याल न था? क्या तुमने कभी इस बात को सोचा कि कोई और ताकत भी है जो तुमसे और भी कुछ काम लेना चाहती है? ये तो मैं नहीं जानता। मैंने ये सोचा कि ये सब अगर तैयार कर सकूं तो हिंदुस्तान का बहुत पैसा दूसरों की जेबों में ना जाकर तुम लोगों की जेबों में आएगा। देखो, डॉक्टरी को कारोबार बनाना और बात है, और बिना किसी गरज के हिंदुस्तान भर के बीमार गरीब दुखियों की सेवा करना और बात है। देखिए, आपसे बेकार की बहस करने के लिए मेरे पास वक्त है। बेकार की बहस नहीं है सोमनाथ, ये बेकार की बहस नहीं है। पहले लोगों की सेवा ही करने के लिए हर डॉक्टर अपना काम शुरू करता है, लेकिन रुपये की हवा लगते ही सेवा का ख्याल दिमाग से निकल जाता है और उस वक्त वो लालच में पड़कर दिन रात रुपये की फिक्र में लग जाता है। इसलिए मैं कहता हूं सोमनाथ, तुम इस काम को छोड़ दो। जी नहीं। निकल दे कहीं के। आप क्या कह रहे हैं और किससे कह रहे हैं? तुम्हीं से कह रहा हूं। हिंदुस्तान के गरीब दुखियों का खून चूसकर, उनके कलेजों को पैरों से मलकर घमंड करने वाले लुटेरों में क्या अपना भी नाम लिखवाना चाहते हो? अपने को देश का पैसा बचाने वाला, हिंदुस्तान की भलाई चाहने वाला केमिस्ट, इलेक्ट्रोलॉजिस्ट, मैन्युफैक्चरर बताते तुम्हें शर्म भी नहीं आती? तुम लोग जानवर हो, जानवर से भी बदतर हो। आप लोग अपने काम में जाइए। तुम हमारी बात का बुरा न मानना बाबा। मान लो आज अगर तुम्हारे पिताजी आकर तुमसे इस तरह कहते तो क्या तुम उनका कहना टाल देती? उनके कहने पर क्या होता ये मैं नहीं जानता। ओह, तो मेरी बात नहीं मानोगे? जी नहीं। ओह ओह, जरा ठहरिए, आखिर आप हैं कौन? मैं भी हिंदुस्तान के गरीब दुखियों में से एक हूँ और उनकी आवाज तुम्हारे कानों तक पहुंचाने आया था। सर, फिर आज रहे। क्या नजर हिलाइए तो कोई बोले तो कहिएगा। दरवाजा खोलिए, मैं हूँ डॉक्टर सोमनाथ। तभी अगर कोई दरवाजा ना खोले बोलेंगी। आओ जरा भारी बना कर बोलिए। आइए आइए। कौन? क्या करता है तमाम? मैं डॉक्टर सोमनाथ। तू हो पाजी बदमाश, आवाज बदल के डॉक्टर सोमनाथ। वो कौन होगी? दरवाजा खोलिए। दरवाजा खोलिए। धन्यवाद। बहुत हो गया, धन्यवाद। मैं डॉक्टर जी डॉक्टर आए हैं। वो है सीढ़ी, ऊपर जाइए। आइए, इधर आइए। देखिए, मैं डॉक्टर ए रॉय। डॉक्टर हार गए तो उन्होंने आपको भेजा है। आप भी आइए, शौक से तशरीफ लाइए।
जी, मेरा नाम है डॉक्टर सोमनाथ राय चौधरी। मैं आपकी है वो मशहूर डॉक्टर सोमनाथ। तो आप शतरंज बहुत अच्छी खेलते होंगे। मैं ये खेलना नहीं जानता। क्या कहा? शतरंज खेलना नहीं जानते? इतने बड़े डॉक्टर होकर शतरंज खेलना नहीं जानते? तो डॉक्टर राय ने आपको मेरे पास क्यों भेजा है? आप ही बताइए, वो मेरे पास क्यों भेजते? जी, आइए, नाश्ता ठंडा हो रहा है। मेरा नाश्ता? जी हाँ, आइए। शर्माने की कोई बात नहीं है, जाओ, नाश्ता करना ही होगा। जाओ जाओ जाओ। आइए, कुछ पूछिएगा क्या नहीं? पिताजी से आपका पीछा छुड़ा दिया। खाइए। मैं खाने के लिए तो नहीं आया हूँ। इनकार है? जी नहीं। होता भी तो मानता कौन? अच्छा, डॉक्टर ए राय आपके कौन है? पिताजी के दोस्त। हम उन्हें काका जी कहते हैं। ओह, काका जी दिन रात आपकी तारीफ किया करते हैं। वो मेरी तारीफ करते हैं? वाह, उनकी समझ से तो आप एक देवता हैं। गरीब दुखियों का बेड़ा पार लगाने के लिए तो आपसे अमृत लाए हैं। लेकिन अभी 2 ही घंटे पहले मुझे खुदगरज मतलबी जानवर और जानवर से भी बदतर कह कर आए हैं। ओहो, तो ये कहिए कि आपके बड़ी बड़ी तारीफें हैं, बहुत से नाम है। अच्छा, कहाँ मिले थे? वो मेरी लेबोरेटरी में गए थे। अच्छा, डॉक्टर राय के देहात के रहने वाले हैं? जी हाँ, हम लोगों के गांव में उनका एक सेवा सदन है, जहाँ वो गरीब दुखियों की सेवा करते हैं। इसीलिए वो हिंदुस्तान का दुख इतने दर्द के साथ बयान करते हैं, जिसे सुनते ही मालूम होता है कि ये हिंदुस्तान की भलाई चाहने वाले बहुत बड़े हमदर्द, बहुत ठहरिए ठहरिए ठहरिए, मुसीबत आ गई। क्या हुआ? अब अच्छी तरह हिसाब रखना पड़ेगा कि कौन किसकी ज्यादा तारीफ करता है। काका जी, बैठो बैठो बेटा, बैठो बैठो बैठो। इन बहुत बड़े सोमनाथ से आज मुझे भी दर्शन हो गए। शरीर का डॉक्टर सोमनाथ लंबा है, दास्ता हाथ में सफाई है, यूरोप में सिखाई है, विलायत का पास है, रोटियों की आस है, फूल जैसा लंबा है, सबने जाना संभव है, उसकी दुम में धागा, दुम दबा के भागा। और 13 का 3 हासिल 1। दीदी, जरा इसे देख के बता दीजिए ये ठीक है कि नहीं। नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। नहीं दीदी, देख दीजिए। नहीं, तुमने डॉक्टर सोमनाथ के सामने ऐसी बदमाशी क्यों की? ओह, अब आप तक उसी बात को लिए हुए हैं। हाँ, डॉक्टर सोमनाथ ने तो बुरा नहीं माना। जरूर बुरा माना, कभी नहीं। अच्छा देखिए। हेलो, साउथ 732। हेलो, कौन? मैं हूँ, दीदी का छोटा भाई। दीदी का छोटा भाई? जी हाँ, अक्षय बाबू के यहाँ से। समझ गया, कहिए। आप क्या हम लोगों से नाराज हो गए हैं? नहीं तो नाराज क्यों होऊंगा? नहीं हुए ना। देखिए दीदी, डॉक्टर सोमनाथ नाराज नहीं हुए। अच्छा, ये बात आप दीदी से कह दीजिए ना। अच्छी बात है। आइए आइए ना। नहीं। क्या हुआ? अच्छा, रहने दीजिए। जब से नहीं, मगर आप जरूर नाराज हो गए होंगे। टेलीफोन पर आपकी राह देखते रहे और आपने बात तक न की। नहीं की, मेरी खुशी।
हाँ, मेरे छोटे भाई ने जो शेरपा है, आपने उसका बुरा तो नहीं माना? नहीं, बुरा क्यों मानूंगा? ओह, बहुत अच्छी धुन छिड़ी हुई है। कौन बजा रहा है? काका गिटार बजा रहे हैं। बड़े मजे की धुन है, दिल खींच रहा है। हाँ, दिल खींच रहा है। आप आसमान देख रही हैं या नहीं, ये मैं नहीं जानता, मगर मैं देख रहा हूँ। चांद निकला हुआ है, उसकी चांदनी को बादल इस तरह छुपाए हुए हैं कि जैसे किसी की नई जिंदगी की एक अजीब सुहानी खोज। बहुत खुश। जिंदगी में बराबर ही दुख के बाद सुख, अंधेरे के बाद उजाला, रंग के बाद खुशी हुआ करती। मुझे भी आज खुशी नसीब हुई। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। दादू भाई, चलो खाना खा लो, चलो। माफ कीजिए, रोज रोज तुम्हारे इन बुढ़े नौकरों के हाथ का खाना क्या किसी को अच्छा लग सकता है? आज भी अक्षय बाबू के घर से खा है। जरा ख्याल तो करो भला, वो सोने की चमकती हुई चूड़ियों वाले गोरे गोरे नर्म और नाजुक हाथ से दिया हुआ, और उस पतले पतले नीचे होठों से दिए हुए हुक्म के बाद कोई बदनसीबी होगा जो उसे मुंह मुड़े? दादू भाई, उस अधर्मी डायन के यहाँ अब तुम ना जाना। अरे हाँ, तुम्हें खबर तो सुनाई नहीं, मैं नौकरी छोड़ देता हूँ। क्या कहते हो? तो ये कहो कि परमात्मा ने तुमको कुछ समझ दी, मगर ये समझ तुम्हारे परमात्मा ने आकर नहीं दी, एक भले आदमी ने दी। वो ब्राह्मण थे। क्यों, तुम्हें प्रणाम कराऊं? ब्राह्मण है या नहीं ये नहीं जानता, मगर उन्हें प्रणाम जरूर करना चाहिए। उनका नाम क्या है? डॉक्टर ए रॉय। कहीं किसी देहात में रहते हैं, वहाँ एक अस्पताल खोला है, गरीब दुखियों की सेवा करते हैं। क्या नाम बताया? डॉक्टर क्या? डॉक्टर ए रॉय। क्या? अरे हिंदुस्तानी में बता, सीधी सादी हिंदुस्तानी में। तब तो तुमने मुसीबत कर दी। लांबे हैं, दोहरा बदन, सांवला रंग, बड़ी बड़ी आंखें। कोई शादी ठीक करना है क्या? जो पूछता हूँ उसका जवाब दे। अगर इसमें भी बेचैन हो तो कल कारखाने में आके देख लो, मगर इतना कह देता हूँ कि उन भले आदमी के साथ वो आधर में डायन भी आएगी, कहीं तुम्हें निगल रह जाए। अब तक तुमने कुछ खाया भी नहीं? हाँ आया हूँ। कहाँ? अक्षय बाबू के मकान से। बड़े बाबू, कल दादू भाई के कारखाने में चलिए। मैं? जी हाँ बाबू, आपको चलना ही होगा। वहाँ यहाँ धर्म का नाश है। क्या हुआ? सारा कारखाना गंगा जल से धुलवा दूंगा। अच्छा, जाओ जाओ, सो जाओ, अब रात ज्यादा आई। जाओ जाओ, सो जाओ। हेलो, यस, हाँ आता हूँ। आओ। काका जी कहाँ है? काका जी ऊपर है, चलो मैं लिए चलता हूँ। नहीं,
मैं आप ही जाऊंगी। जाए? जाने दीजिए ना, आप ही रास्ते भूल जाएंगे। अच्छा ठहरो, आता हूँ। काका जी, काका जी कहाँ हैं तुम्हारे वो डॉक्टर? कहाँ हैं? चलो लिए चलता हूँ। काका जी, काका जी, काका जी, आप किसको ढूंढते हैं? डॉक्टर ए रॉय। वो उस कमरे में है। काका जी, काका जी, हाँ चलो चलो। मैं बाबा का सामना नहीं कर सकता। मैंने उनसे हद किया, मैं उसे नहीं तोड़ सकता। कौन डॉक्टर? अच्छी हाँ, बहुत देर से तुम्हारा इंतजार था। ये क्या? तुम आज बहुत घबराए हुए हो, क्या हुआ? क्या है? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। जरूर कुछ हुआ है, तुम्हारी सूरत कह रही है। अक्षय बाबू, जिंदगी की शतरंज में अब तक मैं जितने मोहरे चला हूँ, हर एक सोच समझकर इंसाफ और धर्म के ख्याल से ठीक ही चला हूँ, मगर मोहब्बत के ख्याल से न जाने कौन सी चूक हो गई है, जिससे हर चाल और हर मोहरा उल्टा पुल्टा नजर आ रहा है। उल्टा पुल्टा? तो उल्टा पुल्टा कैसा? नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं गांव जा रहा हूँ। बताओ तो डॉक्टर, ये हुआ क्या है? नहीं नहीं, कुछ नहीं। अस्पताल तो मुझे जम से भी ज्यादा प्यारा है, कई दिन से उसकी कोई खबर नहीं। मैं जाता हूँ अक्षय बाबू, आप लोग वहाँ आइए और हो सके तो सोमनाथ को भी लेते आइए। मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ। अच्छा, वही शतरंज होगी। दीदी, क्या हम लोग कहाँ जाएंगे? हाँ, काका जी के अस्पताल में। तुम नहीं जाओगे? क्यों? पिताजी कहते हैं कि लिखना पढ़ना बंद करके तुम्हारे जाने की जरूरत नहीं, और हम भी यही चाहते हैं। मैं तो जाऊंगा। हाँ, एक और आदमी नहीं जाएगा। कौन? डॉक्टर सोमनाथ। क्यों? क्योंकि पिताजी ने मालूम किया था, इस पर उन्होंने कहा कि आज इतवार को भी मुझे बहुत काम है। ओह, तो फिर दीदी, आपके भी जाने की अब क्या जरूरत है? क्या कहता है दीदी? देखा क्यों ये सब रखने की तकलीफ उठाई है? अच्छा है तुम? अरे वाह, उससे तुमने भागा, तुमने भागा। हेलो, हाउस 732, डॉक्टर सोमनाथ हैं? हाँ, कहाँ गए हैं? लेबोरेटरी में? ओह, लेबोरेटरी। डॉक्टर सोमनाथ, छोटा सा देह हाथ में दवाई है, कहीं से चुराई है, आलू जैसी नाक है, तन से मली राख है। काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं। छुट्टी के दिन काम है, काम ही के नाम है, जिसकी दुम में धागा तुम दबा के भगा।
खुशी हो, काम कर रहे हैं। मुझे भी एक काम मिल रहा है। जब काका जी को यहाँ जाना ही नहीं है तो क्यों, तुम्हारे पिताजी क्या जाना नहीं चाहते? काम कर रहे हैं। तब तो मुसीबत आ गई, मुझे अकेले ही जाना पड़ा। अच्छी बात है, तो मैं पिताजी से कह दूं कि उन पर मुसीबत आ गई, वो नहीं जाएंगे। क्यों? मैं तो जाने को तैयार हूँ। पिताजी ने खतरे में सवाल नहीं है। तुमने तो कहा कि काम कर रहे हैं। मैंने उनके लिए थोड़ी ही कहा था, वो तो किसी और ही के लिए कहा था। किसके लिए? बता दूं, उसके लिए जिससे तुमने भागा, तुम दबा के भागा। ठहरो, पहले काम खत्म कर लो। ठहरो, पहले बचाव की जगह ढूंढ लो। देखिए, आप तो काम काज को गाने बजाने पर निछावर कर देते हैं। अच्छा। आपके पिताजी ने आपको डॉक्टर ने कहा का बड़ी भूल, वो आपके ग्रामोफोन मंगवा देते, बस आप सारी दुनिया का काम भूलकर उसी में मगन रहा करते। अच्छा, सुनो, 5 बजे स्टेशन जाना न भूलना। और अगर आप भूले तो कान मल दूं। किसका? बता दो, जिसके तुमने भागा, तुम दबा के भागा। शंभू, क्या बात है भाई? इंजेक्शन की दवाई लेने आया हूँ। बानपुर के मेले में 3-4 आदमियों को हैजा हो गया है। ओह, अभी फैला तो नहीं ना, तो फिर आपसे सीखा ही क्या? वाह, ताज्जुब है। इन लोगों ने तो आपकी मान दिखाने से भी काम को बड़ा समझ लिया है। वो सब जानते हैं कि मैं उन्हीं में का एक हूँ, उनमें उस्तादी छांटने नहीं आया हूँ। सोमनाथ, तुम इन लोगों की अंधेरी दुनिया को अपनी नई तालीम से बहुत कुछ रोशनी पहुंचा सकते हो। आप तब नहीं मिलेगा। हम अभी दांत मन चाहते हैं। देखो दांत देखो। शरीर कहीं की। दांत धर्म सब। नाइटिंगेल, देखो, बहुत सोच विचार के बाद मुझे ये पता चला कि शिबानी अभी एक मुन्नी सी बच्ची है। ओहो, तो ये मुन्ना सा बच्चा अभी तक सोच विचार ही न बना है, सोया नहीं। अच्छा, अभी मुन्ने से बच्चे ये तो सोच कर बताइए कि ये गाड़ी अप है या डाउन? आप? अच्छा, गुड या पैसेंजर? गुड नहीं, पैसेंजर। कभी नहीं। हाँ, हरगिज नहीं। जरूर नहीं। अच्छा, काका जी, काका जी, काका जी, काका जी, काका जी, अच्छा बताइए तो ये गुस्से के पैसेंजर, बताइए, बताइए ना, बताइए। पैसेंजर। ओ, क्यों? अब बताओ, कौन मुन्ना का बच्चा साबित हुआ? कौन? वो जिसकी तुमने भागा, तुम दबा से भागा। कैसी अच्छी जगह है। हाँ, बहुत अच्छी। तुम्हें भी पसंद है? जरूर। काकी जी की यादगार है, काका जी की दिल की दुनिया।
मुझे रश्क होता है। क्यों? वो मोहब्बत की कितनी बड़ी हकदार बन गई। काका जी रोजाना शाम को अपने हाथ से यहाँ दिया जलाया करते हैं, रात को अकेले में यहाँ आके बैठते हैं और इसे कितनी मोहब्बत से सजाते हैं, बातें करने लगते हैं और गाना गाते हैं। अगर मैं मर जाऊं तो तुम भी मेरी ऐसी ही यादगार तैयार करना। शिवानी। हाँ, तुम बनाना। शिवानी, सोमनाथ, तुम लोग यहाँ हो? आओ अंदर आकर बैठो। जी नहीं, यहाँ से जाने को जी नहीं चाहता। काका जी, हम लोगों को यह जगह बहुत पसंद है। और काका जी, कुछ काकी जी के बारे में भी बताइए। जी हाँ, कुछ तो बयान कीजिए उनके बारे में। जी हाँ। उनकी तारीफ नहीं हो सकती। मैंने जब अपना काम शुरू किया तो बहुत सी मुश्किलें सामने आई, लेकिन उन्हीं ने हर तरह मेरी हिम्मत बढ़ाई। यूं तो हर एक स्त्री अपने स्वामी की भलाई चाहती है, लेकिन उन्होंने बड़े से बड़े काम में मेरी इतनी मदद की तो शायद मुझसे कभी न हो सकता। उनकी तमन्ना ये थी कि उनका बच्चा इससे भी बढ़कर कुछ करे। उनका बच्चा कहाँ है? उनका बच्चा, उनका बच्चा, तुम लोग सभी तो उनके बच्चे हो। क्या उनको मेरी कोई बात बुरी मालूम हुई? नहीं, काकी जी का नाम आने पर उनका यही हाल हो जाता है। आज अपनी मेहनतों का मुझको समझा, कहो क्या मिल गया, ये न सोचो क्या न पाया, ये कहो क्या मिल गया। आज अपनी मेहनतों का मुझको समझा मिल गया। जायल जी, जायल जी। कौन? भाई दादू, आओ आओ आओ। अरे आज ही बड़े बाबू ने रायधाम में नए कारखाने के लिए तमाम सामान भेज दिया है। अरे हाँ, ठहरो ठहरो, पहले एक बहुत बड़ी खबर तो सुना दूं। वो क्या? उसे अधर्मी डांची से हमारा ब्याह होगा। यानी? देहात जाएगी, दवाखाने में काम करेगी और दुनिया भर की गंदी दवाएं लाकर सब तुम्हें पिलाएगी। क्या सब ऑल फॉल बकता है? वाह, उसी के साथ तो घूमने गया था। दाद का पता ना घर आने का, उससे तू कैसे ब्याह करेगा? क्यों? तुम्हें तो बताया धर्मी है। बकवास तो ना कर। बाबू 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 बाबू, आपसे बार बार मैं कहता हूँ कि भाई दादू का ब्याह कर दीजिए, आप कुछ सुनते ही नहीं। अब देखिए, ये कहता है कि उसे अधर्मी डांस से ब्याह करेगा। कौन है वो अधर्मी जायन? कौन है? अक्षय बाबू की लड़की। उनकी जात मनुष्य। अधर्मी बताया ना? बताएगा कौन? ये भी हो सकता है। उनकी जात, कुल, वंश, गोत्र, ये सब कुछ जान लिया है? जी नहीं, मैं तो किसी की जात, कुल, वंश या गोत्र से ब्याह नहीं करूंगा। मैं ब्याह करूंगा एक लड़की से। ब्याह आदमी के सिर्फ सुख और आसानी के लिए नहीं है, उससे समाज को भी कुछ लगाव है। तुम्हारे पिता का वंश, गोत्र, जो कुछ भी हो, कुछ तो था। जरूर था और आज भी है, लेकिन अब इन सबको ताक पर रख देने की जरूरत है। बड़े बाबू चुप रहे। हेलो हेलो, जाए
चूल्हे में जाए, जो चाहे करे। उसके नसीब में राय घराने की दौलत से आश करना पता है, कर ले। मुझे भी क्या कुत्ते ने काटा था। अपने कलेजे के टुकड़े को घर से निकालकर अपने हाथों, अपने घराने, अपनी नस्ल के नाम को मिटा दिया। बड़े बाबू बस घबराए, ये बार बार मना करता रहा कि ये बेकार की मुसीबत मोल ना ले। क्या जाने कौन है कौन नहीं, न जात का पता न घराने का। एक दो हरफ लिख कर गले में डाल दिए और साथ ही साथ तूने भी उसे ब्राह्मण मान लिया और रास्ते से लाकर मेरे सर मन दिया। अरे अगर असली ब्राह्मण का लड़का होता तो ऐसी बात मुझसे निकालता। मैं कौन हूँ? तू जा भाई दादू, तू जा। मैं आपका लड़का नहीं हूँ। सुन तो बेटा, सुन तो, मैं आपका लड़का नहीं हूँ। जिस तरह रहते हो रहो, मुझे रास्ते से उठाकर लाए? नहीं नहीं बेटा नहीं। तुम यहाँ औलाद किसी मोहब्बत से पाले गए हो। आपने दिल से अपने लड़के से कम हल्का करने के लिए मुझे पाला पोसा था। मेरे साथ क्या किया? मैं जानना चाहता हूँ कि चार आदमियों से नजरें चार करने का काबिल मैं हूँ या नहीं। मैं कौन हूँ, किसका लड़का हूँ, किस घराने का, किस नस्ल से हूँ? क्या मेरी जिंदगी लोगों के नजरों में नफरत और घिन की जिंदगी है? मैं सड़कों की धूल और गलियों का कूड़ा करकट हूँ? आपके ठुकराए हुए लड़के की ने भी मेरा मुंह नहीं। तब ये दया, ये करम, ये मोहब्बत दिखाकर मेरा सर्वनाश, मेरी बर्बादी क्यों की? किसने आपसे ये मेहरबानियां चाही थी? मुझे आप लोगों ने मरने ही क्यों ना दिया? भाई दादू, भाई दादू, भाई दादू, भाई दादू, भाई दादू, भाई दादू, सुन लो, बात तो सुन, बात तो सुन। बाबू, बाबू, बड़े बाबू, बड़े बाबू, बाबू, उसे बुला लीजिए, उसे बुला लीजिए। वो चला जा रहा है, घराने का नाम निशान मिट जाएगा। उसे बुलाइए, बुलाइए उसे। तू अपना काम देखता है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। आपने किसे निकाल दिया? वो तो हम लोगों के। नहीं 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 नहीं, बाबू, बाबू, उसे बुलाइए, उसे बुलाइए बाबू। मुझे अकेला रहने दे दया। शिवानी, 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 हेलो। शिवानी कहाँ है? क्यों? मैं उससे एक बार मिलना चाहता हूँ। देखो सोमनाथ, मैं चाहता हूँ तुम अब शिवानी से न मिलो। हाँ, तुम्हारे खानदान के बारे में मैंने सब कुछ सुन लिया है। इन बातों को जाने दीजिए। मैं इसीलिए उससे विदा होने आया हूँ, हमेशा के लिए। लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम अब उससे मिलो, क्योंकि इस हमेशा की जुदाई से बहुत दुख पहुंचेगा। तो क्या आप ये चाहते हैं कि मैं रुखसत होते वक्त उसे एक नजर देख भी न सकूं? हाँ। सुनो, कौन कहता है कि हम लोग हमेशा के लिए जुदा हो रहे हैं? शिवानी, मोहब्बत का बदला तो मोहब्बत ही हुआ करती है और वो मुझे मिली भी है। इसलिए अब हम लोगों को दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर सकती। बचपना न करो शिवानी, माता पिता की इज्जत और सबका भी कुछ ख्याल करो। सोमनाथ, तुम्हें इससे मिलने को मना किया था ना? तुम्हें बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया। अब तुम जरा ठहरिए। मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहने आया हूँ कि बिना सोचे समझे आप लोग कुछ न कीजिएगा। हो सकता है कि हम लोग कुछ और समझ रहे हैं और हो कुछ और, इसलिए मुझे थोड़ा वक्त और दीजिए। हो सकता है कि इस अंधेरे में भी कोई राह निकल आए। निकल आएगी? हो सकता है। तुम लोग और थोड़ा इंतजार करो, और थोड़ा इंतजार करो, और थोड़ा इंतजार करो। अब तुम इनकार न करो बेटा, मुझे इजाजत दो, मैं सोमनाथ के पिता का नाम बता दूं। ये नहीं हो सकता दयाल, ये नहीं हो सकता। मेरा अहद टूट जाएगा। अहद टूट जाएगा? हाँ, पिताजी से रुखसत होते हुए मैंने अहद किया था
कि माया को मैं कभी नहीं छोड़ सकता। इसके लिए चाहे दुनिया भर की मुसीबतें मुझ पर फट पड़े, और उन मुसीबतों को टालने के लिए मैं अपने को उस घराने का कभी न बताऊंगा। और दयाल, आज अगर तुम ये बता दो कि वो मेरा लड़का है, तो इसका मतलब ये होगा कि वो राय घराने का लड़का है। नहीं नहीं दयाल, ये नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। नहीं तो क्या तुम ये चाहते हो कि सोमनाथ की जिंदगी बर्बाद हो जाए? सोमनाथ सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, माया का भी है। माया के दिल में सोमनाथ के लिए कितनी उम्मीदें, कितनी आरज़ुएं थीं। आज उसी सोमनाथ को तुम इस तरह बर्बाद होने दोगे तो क्या माया खुश होगी? कुछ ना सही, वो सोमनाथ की माँ तो थी, और फिर राय घराने का नाम निशान आज दुनिया से मिट चला है। इस घराने का आखिरी चिराग अब सिर्फ यही सोमनाथ है। इसे तो रोशन रहने दो, इससे माया को सुख होगा। अच्छा अच्छा, उसके माता पिता का नाम बता दो, लेकिन ये न बताना कि वो अमरनाथ मैं हूँ और यहाँ हूँ। क्यों ना कहूँ? नहीं, और इस ब्याह में भी मैं न जाऊंगा। नहीं जाओगे? तुम्हारे सोमनाथ का ब्याह और तुम न देखोगे? ये नहीं हो सकता। तो फिर सब मिट जाए, सब बर्बाद हो जाए। अच्छा, मैं जाऊंगा, लेकिन छुपकर। छुपकर? हाँ, छुपकर, कोई न जान सके। अच्छा, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। क्यों नहीं बता सका? क्या क्या आपके मेरे लड़के के रूप में आकर? बाबा कौन 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 कौन? दयाल 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 दयाल! तुम कौन हो? मैं दयाल, ये कौन आया था? तुम कौन हो? क्या कहते हैं? मैं दयाल, ये कौन था? मैं जाऊं, मैं जाता हूँ। मालूम बताइए कौन है? दयाल, आप कौन हैं? तुम कौन हो बताओ। हाँ जरूर। दयाल, कौन आया था? आप इस तरह? मैं जाऊं। आप चले गए जा रहे हैं? मुझे जाना है।
मुझे जाना है। नहीं नहीं, अब तुम नहीं जाने पाओगे। उस दिन मैं न था जब तुम घर से निकल गए थे, लेकिन आज मेरे जीते जी तुम नहीं जा सकते। दयाल जी, नहीं नहीं दयाल जी, नहीं नहीं नहीं, आज मैं तुम्हारी एक नहीं मान सकता। मैं तुम्हारे लिए इतने आदमियों को दुख नहीं दे सकता। दयाल, दयाल, कौन आया था? दयाल जी, मुझे जाने दो, मेरा सर्वनाश न करो। दयाल, मुझे बाबा के किसने पुकारा? वो किसकी आवाज थी? देखिए, कौन कौन? अमरनाथ, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। बाबा, बाबा, मैं जाता हूँ, मुझे माया के पास जाना है। वो कहाँ है? जहाँ की थी। मुझे भूल हुई थी बेटा। बाबा, मुझे माया की यादगार के पास जाना है। अमरनाथ, दया, मुझे ऐसी यादगार के पास ले चल, मुझे भी ले चल, मुझे भी ले चल। महक रही फुलवारी हमारी, महक रही फुलवारी, झूम रही है डारी डारी, डारी डारी। महक रही फुलवारी हमारी, महक रही फुलवारी। कैसी कैसी चली हवाएं, फूल फल बिखराए। कैसी कैसी चली हवाएं, फूल फल बिखराए। मन आशा का पेड़ सुखाया, दुख पर दुख पहुँचाई। मेरा बनता आमना बिगड़ा, मौत की धक्के हारी। महक रही फुलवारी हमारी। दुख के बादल फिर आए, बिगड़ा काम बनाया। जीवन जल में बरस बरस के, गया समा पलटाया। फिर से महकी, फिर से लहकी, फिर से महकी, फिर से लहकी, सूखी हुई हर क्यारी। महक रही फुलवारी हमारी, महक रही फुलवारी।